हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनटीपीसी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी महारत्ना, सबसे बड़ा पीएसयू एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसी है, 500 प्लस रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। वैकेंसी तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट की है, लेकिन है बहुत अच्छी खासी पोस्ट। बहुत दिनों के बाद वैकेंसीज देखने को मिली है, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि वैकेंसी डायरेक्टली निकाली गई है एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से। एनटीपीसी भारत सरकार की सबसे बड़ी पीएसयू मानी जाती है, बिकॉज पीएसयू में 3 डिपार्टमेंट होता है, आपको पता है। पहला जो होता है सबसे बड़ी महारत्ना होती है, उससे छोटी नवरत्ना और उससे छोटी मिनी रत्ना। तो महारत्ना में कितने कंपनी अभी हैं प्रेजेंट में? अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में बताइए। एक क्वेश्चन है आप सभी कैंडिडेट के लिए। बाकी बात, उनमें से सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो एनटीपीसी और पावर ग्रिड ही है। तो एनटीपीसी से वैकेंसी निकाली गई है। रिक्रूटमेंट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी है, यानी कि ईटी ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2025 थ्रो गेट 2025 स्कोर्स, वैलिड स्कोर्स के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो मायने रखता है दोस्त, इतनी बड़ी पोस्ट है तो आपका क्वालिफिकेशंस भी तो बड़ी होगा। इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, यानी कि वही है आपका इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2025 डिसिप्लिन। ब्रांच की मैं बात करूं यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, एनसीएस एंड आईटी से वैकेंसी निकाली गई है। जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 165 वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी पोस्ट है, 210 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस वालों के लिए 125 वैकेंसी रिलीज की गई है। सीएसएनआरडी के लिए टोटल 15 वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसीज का फॉर्म अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, विद 65% मार्क्स के साथ। साथ में आप गेट 2025 क्वालिफाइड होनी चाहिए एक अच्छे स्कोर के साथ। बिकॉज आप बात करेंगे कि ब्रांच में कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, ये सारे एलिजिबल होंगे। ऑटोमेशंस वाले बिल्कुल, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस टेलीकम्युनिकेशंस बिल्कुल होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशंस, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है सी एस एन आर टी, तो सी एस एन आर टी का कोई डिस्प्यूट रहेगी, सी एस एन आर टी के कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, जिसके लिए एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगा। फॉर एस टी सी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। सिलेक्शन प्रोसीजर जो गेट है 2025, उसी के बेसिस पे जो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यूज होगा, आफ्टर देन परमानेंट सरकारी नौकरी। तो ये ब्रांचेज है, इसमें कौन डिस्ट्रीब्यूशंस है और क्या शॉर्ट फॉर्म है, इसके बाद प्रोजेक्ट वैकेंसीज की मैं बात करूं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए 165 है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, यानी आपकी कैटेगरी वाइज कितनी है ये चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेसमेंट ऑल ओवर इंडिया होगा। पे स्केल यानी कि सैलरी देखें तो हम पे स्केल 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपकी सैलरी होगी। और बेसिक पे जो है वो 40,000 आपका रहेगा E1 ग्रेड का, यानी सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। आप समझ सकते हो ना, एनटीपीसी में आपकी जॉब लग रही है तो क्या ही सैलरी, आप समझ सकते हो क्या सैलरी आपकी होगी। दैट इज़ बियॉन्ड रॉयल लाइफ है यहाँ पे। ए डब्ल्यू एस के लिए कुछ बॉन्ड होता है हेल्थ कवर के लिए, वो भी देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर हमने बताया आपको कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रहने वाला है। बेसिकली गेट के स्कोर के वैलिड पे ही आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, देन आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। इसका ऑनलाइन फिलअप करने के लिए RS 500 आपको एप्लीकेशन चार्ज पे करनी है। और जितने भी STC कैंडिडेट है या फिर PWD कैंडिडेट हैं, अदरवाइज आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। दोनों मोड ओपन होता है, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, एज योर विश, जैसे आप चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं।
ऑनलाइन फॉर्म 11 फरवरी 2026 से ऑनगोइंग है और लास्ट डेट 25 फरवरी 2026 तक चलने वाली है। मौका मत छोड़िएगा दोस्त, बिकॉज़ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़ी सैलरी यहाँ पर आपको मिलती है। ओके? तो जाइए अप्लाई कीजिए और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है आप लोग तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी बात कोई झिझक हो जैसे क्वालिफ़िकेशंस को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट होता है ना, सर मैंने डिप्लोमा करके बीटेक किया और फिर मैंने गेट किया, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्त, अप्लाई कर सकते हो आप लोग, श्योरली हो आप लोग। तो जाइए अप्लाई कीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।